हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू सक्सेस इन स्पेशल एजुकेशन में। आज हम अपना प्रैक्टिस सेट टीजीटी स्पेशल एजुकेशन का 6 शुरू करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच आर द टाइप्स ऑफ ब्लड कलर? हमारे खून के रंग के कितने प्रकार होते हैं? आप सबको पता है, ह्यूमन बॉडी में रेड कलर का ब्लड होता है, ब्लू एंड वाइट। इन ह्यूमन जो अलग अलग कलर हैं, ऑक्टोपस जो होता है उसमें हमारा ब्लू रंग का खून होता है। इन ह्यूमन बीइंग विच कलर ऑफ ब्लड फाउंड? हमारी बॉडी में कौन से रंग का कलर पाया जाता है? रेड। मायोपिया इज आल्सो नाउ एज मायोपिया नियर साइटनेस निकट दृष्टि दोष। हाइपरपिया इज आल्सो नाउ दूर दृष्टि दोष। विच पार्ट ऑफ आई कंट्रोल द डायमीटर एंड साइज ऑफ प्यूपिल इन द आई? Iris. What is the hypoplasia? Under development of the optic nerve. Which part of the eye provides the clearest vision? जो हम क्लियर देखते हैं वो किसकी वजह से देखते हैं? फोबिया की वजह से। साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी किसकी ब्रांच है? फिलोसफी। हु इज़ द नाउ फादर ऑफ साइकोलॉजिस्ट किसे कहा गया? विलियम वुंट को कहा गया। सबसे पहले इन्होंने ही साइकोलॉजी के बारे में बताया था। हु गेव कंसेप्ट ऑफ इंसाइट लर्निंग? इंसाइट लर्निंग के बारे में, इंसाइट लर्निंग होता है अंतर्दृष्टि अधिगम, कोहलबर्ग ने दिया है। फोनोलॉजी मतलब सौनिम। सौनिम क्या है? साउंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। अरेंजमेंट ऑफ द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इन ए लैंग्वेज इज कॉल्ड मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी हमारे शब्द होते हैं। फोनेम से हम अक्षर को बोलते हैं। सिंटैक्स माने एक वाक्य बोल देते हैं। शब्द पानी मॉर्फोलॉजी है। फोनिप्स ए आ उ अक्षर हैं। साइंटिक्स मुझे एक गिलास पानी लाकर दो। ग्रामर रूल्स उस चीज़ का अर्थ निकालना। साइंटिक्स इज द वे वर्ड आर कंबाइंड टू फ्रॉम सेंटेंस। व्हेन डिड AAIDD एस्टेब्लिश? 2002। व्हेन नेशनल ट्रस्ट एक्ट स्टेब्लिश? 1999। NTA हाउ मैनी डिसेबिलिटीज़ वर इन्वॉल्व? 4। NTA के अंदर हमारे 4 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ आती है। ये बात सबको पता है। मल्टीपल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म, CP और CP, ऑटिज्म, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। एक और है उसका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। मानसिक मंदता ID इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। आगे हम चलते हैं। रेन मैन मूवी इज लिंक विद विच डिसेबिलिटीज? ऑटिज्म। जिस तरीके से तारे ज़मीन पर हैं वो भी ऑटिज्म से ही संबंधित है मूवी। फुल फॉर्म ऑफ PDD प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर। व्हेन देयर इज डिफेक्ट इन X क्रोमोसोम फ्रैक्चर सिंड्रोम। PNS स्टैंड फॉर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 भी पहले आ चुका है, 19 भी पहले आ चुका है। आगे चलते हैं। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कंट्रोल ऑफ विच रिस्पॉन्स? द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। अकॉर्डिंग क्लार्क इन विच कैटेगरीज ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट हैज DB बिटवीन 71 से 90? हमारी सुनने की जो क्षमता उसके बारे में मतलब 31 से 90 जब हम सुनते हैं तो किस उसके हमारे अंदर आता है इम्पेयरमेंट के अंदर? सर्वे। माइल्ड, मॉडरेट, प्रोफाउंड 4 प्रकार के होते हैं। सर्वे के अंदर ही आता है। व्हेन थ्रेशोल्ड ऑफ बोन कंडक्शन इज नॉर्मल एंड थ्रेशोल्ड ऑफ एयर कंडक्शन इज abnormal with distance of both is more than 10 dB is called conductive hearing loss. When threshold of bone conduction and air conduction, देखो पहले वाले क्वेश्चन में बोन कंडक्शन इज नॉर्मल एंड थ्रेशोल्ड ऑफ एयर कंडीशन पूछा। इसमें बोन कंडीशन और एयर कंडीशन इज अबनॉर्मल पूछा, उसमें नॉर्मल पूछा था। डिस्टेंस बिटवीन बोथ इज लेस देन 10 dB इज कॉल्ड सेंसरी नर्वस हियरिंग लॉस। बहुत ही माइनर डिफरेंस है। सिर्फ नॉर्मल, अगर नॉर्मल बोन कंडक्शन है तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस आएगा, और अगर एयर कंडीशन और बोन कंडीशन है और अब नॉर्मल है
तो सेंसरी नर्वल हियरिंग लॉस आएगा। सोमेटिक्स नर्वस सिस्टम हेल्प टू कंट्रोल बॉडी मूवमेंट। वॉलेंट्री, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ NHFDC फरीदाबाद। NHFDC का नाम NDFDC हो गया है, हमेशा याद रखेंगे। विच वाज द फर्स्ट कमीशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, कोठारी कमीशन। वैन डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP वाज लिमिटेशन इंटीग्रेटेड 1994। वाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ DPEP, ऑल ऑफ द अबव, टू रिड्यूस ओवरऑल ड्रॉप आउट, to reduce difference in enrollment, to reduce all children access to primary education. NIOS stand for National Institute of Open Schooling, हेड ऑफिस नोएडा सेक्टर 62 में। आगे क्वेश्चन है, व्हेन NIOS वाज इस्टेब्लिश 1989, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नेम 1986, विच मॉडल ऑफ टीचिंग एम्फेसिस ऑफ सोशलाइजेशन, community centered model, which teaching approach focus on individual level rather than group, child centered approach, which teaching approach focus on subject rather than children, subject centered approach, according to which curriculum approach subject are the fundamental, according to which curriculum approach subject are the fundamental. Subject center curriculum, when an experimenter takes part himself in the event, what kind of observation technique is called? Participation observation. What is the age criteria of formal operation stage according to Piaget? Adolescence through adulthood. What is the age criteria of concrete operational stage according to Piaget? 7 to 11 years. What is the age criteria of pre-operational stage according to Piaget? 2 to 7 years. The length of a normal pregnancy can be 9 months to 10 days. The weight of newborn baby 350 ग्राम. Which is the age range of childhood 6 से 12 years. A technology which is used to help for person with disabilities is called assistive technology. Brain and spinal cord are the part of which system? Central nervous system. The detailed information regarding particular person or event is called case history. Is a common vision condition in which a person can see object clearly near to him but object further away or blurred. Myopia. Ability to recall or remember provisional learned information is called memory. The produce of giving temporary assistance to children with special need is called prompting. प्रॉम्प्टिंग माने प्रॉम्प्टिंग जो होती है वो है, जैसे हम बच्चे को बोलते हैं कि चैनिंग तो हो गया, 2-4 जगहों को रख दिए टुकड़े, उससे हमने बता दिया। प्रॉम्प्टिंग होता है उसको प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहन करना कि आप ये इसको कर सकते हो, इसको ऐसे कीजिए, ये काम ऐसे होगा ऐसे होगा, उसको बता देना। एक होता है फिजिकल प्रॉम्प्ट क्या होता है, पहले हम उसको करके देख रहे हैं, उसके बाद बच्चा करता है। इज एन इरिटेशनल फियर ऑफ समथिंग। फोबिया मतलब डर, ये क्वेश्चन भी पहले हो चुका है। ए पर्सन एबिलिटी टू परसीव एंड इंटरप्ट व्हाट इज हियर सीन इज कॉल्ड परसेप्शन। is the scientific study of organism behavior psychology. Which age of child is called most criteria age? बच्चे की अवस्था कौन से? 0 से 3.5 वर्ष तक। क्वालिटी ऑफ डिवाइस एंड डेविएशन बाय क्लाइंट, माई इफेक्ट ऑन रिजल्ट ऑफ ऑडियोमीटर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी द चाइल्ड विद हियरिंग इम्पेयरमेंट कैन बी गुड? स्पोर्ट एक्टिविटी।
When previous learning help in learning new tasks, it is called positive transfer of learning. Learning new tasks, it is called previous learning. ठीक है, हमने पहले कोई काम किया है और हमें उसी के जैसा कोई दूसरा काम करने को मिल जाए, मतलब पहले हमने साइकिल चलानी सीख ली, उसके बाद हम बाइक चलानी सीख रहे हैं, तो उससे क्या हमें पॉजिटिव लर्निंग मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू स्पेयरमैन, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस आर टू मिक्स हियरिंग लॉस ओकर इन ऑल पार्ट्स ऑफ ईयर। आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर, सब कान के अंदर ही होते हैं। आई स्पेशलिस्ट इज नवा, ईएनटी नहीं पूछा, सॉरी। आई स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। और डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कैन कॉज आई डिजीज। आई डिजीज में हमारा कौन सा विटामिन है? ए। विटामिन डी हमारे धूप से मिलता है। मोस्ट ऑफ आई डिजीज ओकर ड्यू टू डिस्फेक्शन ऑफ रेटिना। Exchange message from brain and analysis the information. Nervous cell. Which part of the body works as a camera eye? Which part of the body works as a camera eye? Which part of the eye which seems black and round? Cornea. The protective cover of eye is called conjunction. According to Abraham Maslow, what is the first level in hierarchical method आनुवंशिकता theory of motivational psychological need? According to Abraham Maslow, what is the last level in hierarchical theory of motivation? Self-actualization. According to Abraham Maslow, which are the hierarchical needs? Self-esteem, safety, psychological. According to Abraham Maslow, what is not a stage in hierarchical theory of motivation? Cognitive. इसके मतलब अब्राहम मास्लो के सारे क्वेश्चन कवर ही हो गए लगभग एक ही साथ में। अकॉर्डिंग टू अब्राहम मास्लो, हाउ मैनी इट इन hierarchical theory of motivation? 5 टायर मॉडल ऑफ ह्यूमन नीड्स। हमारा जो ह्यूमन नीड्स है, हमारी जो ज़रूरत है वो 5 चीज़ों पे टिकी हुई है। ठीक है, और वो 5 चीज़ें क्या क्या है? रोटी, खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, व्यवसाय, और एक और आता है, वो 5वां याद नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा इस टाइम पे। मास्लो hierarchy of need consists of 5 level. Who found CBT? Akron T. Brake. Full form of CBT is cognitive behavioral therapy. Goals of CBT is to resolve problem, relieve systems, help the client to acquire skills. Is a process by which the blood is churning from liquid to a goal and forming a blood clotting. हेमीफीलिया, ये हेमीफीलिया की बीमारी है। प्रोसेस बाय विच द ब्लड इज चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड टू ए जेल एंड फॉर्मिंग इज ए ब्लड क्लॉट। हेमीफीलिया में पूरा खून ही बदला जाता है। ए डिसऑर्डर इन विच देयर इज ए डेफिशिएंसी ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोटीन इन ब्लड इज कॉल्ड हेमीफीलिया। NHLBI is National Heart, Lungs and Blood Institute. Hemophilia is an disease inherited, a group of disorders that cause red blood cell to become breakdown is called sickle cell anemia. जिसको सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, उसकी लाल रंग की जो सेल्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती है, होनी शुरू हो जाता है, और सफ़ेद रंग की जो हमारी होती है सेल्स वो बढ़ने लगती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिम्पटम्स ऑफ सिकल सेल डिजीज? फैटिग, पेन, इन्फेक्शन। सिकल सेल डिजीज से सभी बीमारियाँ होती हैं।
विच ऑफ द फ्लोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ इंफॉर्मेटिव असेसमेंट? फॉर्मेटिव असेसमेंट आप सबको पता है क्विज के द्वारा भी हो सकता है, क्लास डिस्कशन के द्वारा भी हो सकता है और होमवर्क असाइनमेंट के द्वारा भी किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टैंडर्डाइज टेस्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ असेसमेंट? सम्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट ये स्कूल टाइम में होते थे। सम्मेटिव असेसमेंट जो होता है जो पूरे साल के अंत में लिया जाता है। फाइनल रिपोर्ट एंड project to the submitted by the end of academic season are the example of which types of assessment? Summative assessment, activity of doing informal short survey in school, research by the student of 6th class will be considered in formative assessment। साल के बीच में जो ले जाता है उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जाम्पल ऑफ समेटिव असेसमेंट? कंस्टेंट रेस्पॉन्स इज ए वे इन विच थिंग आर अंडरस्टूड एंड इंटरप्रेटेड। फ्री परसेप्शन। SNHL means sensory neural hearing loss are those ways which do not require no medium to pass sound. Longitudinal waves. Full form of LIS is Laboratory Information System. Where is the headquarters of Special Olympic Organization, United States? Eyeglass can be removed by laser technique after the age of 18 years. This process is called LASIK. Which among of the following is the characteristic of Parkinson's disease? All of the above मतलब पार्किंसन डिजीज जो होती है हमारी बीमारी वो इन तीनों बीमारी उसमें इफेक्ट डालती है। स्लो मूवमेंट, चलने फिरने में परेशानी होती है। स्टिफनेस इन लिम्स, पैर टाइट हो जाते हैं, हड्डियाँ टाइट हो जाते हैं, पैरों की मुड़ने लगती है। ब्रेडीकाइनिस। Which of the following is are the common characteristics between Huntington and Parkinson's disease? कॉमन पूछ रहा है क्या होता है? प्रोसेस इन नेचर, डेबिलिटेटिंग और इनक्यूरेबल। पर्सन विद अल्जीमेरिया डिजीज सिस्टम इंक्लूड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिस्टम ऑफ डिप्रेशन? डिप्रेशन के क्या का सिस्टम? द चेंज इन एप्टीट्यूड, स्लीपिंग एक्सक्लूसिव और टू लिटिल, फीलिंग ऑफ गिल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन इन चिल्ड्रन? हाई एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन इन चिल्ड्रन? हाई एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन? गुड मेंटल हेल्थ। तो दोस्तों इसी के साथ आज के हमारे 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस है TGT स्पेशल एजुकेशन 6 के जो हैं वो फिनिश हो जाते हैं। इस सेट में मैंने ज़्यादा कुछ समझाया नहीं है क्योंकि कुछ समझाने का इस सेट में था ही नहीं। जहाँ जहाँ क्वेश्चन थे बताने के लिए मैंने बता दिए और थोड़ा तेज़ी से इस सेट को इसलिए कराया है ताकि कम टाइम में कंप्लीट हो सके। तो दोस्तों अब हम अगला प्रैक्टिस सेट TGT स्पेशल में 7 शुरू करेंगे कल। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आगे भी जैसे जैसे 14 जुलाई को अब DSSP का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद भी स्पेशल एजुकेशन TGT का ये जो चैनल है कंटिन्यू रहेगा। TGT स्पेशल के हर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच watching for this video. Please like, share and subscribe this video.